हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है 2026 जेई मेंस जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार था बच्चों को कि पहला सेशन जो है उसमें भी फर्स्ट जो आपका पेपर है वो किस टाइप का होगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्कोरिंग होगा नहीं होगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें दिमाग में आ रही थी बच्चों के। क्योंकि होता भी है जब कोई मूवी लॉन्च होती है तो उसका जो पहला शो होता है उसका एक अलग ही क्रेज होता है। वैसे ही जेई मेंस का जो आपका पहला सेशन है उसके फर्स्ट पेपर का एक अलग ही क्रेज है बच्चों में कि भाई ये पेपर कैसा रहा है। सब जानना चाहते हैं कि पेपर का एनालिसिस क्या है, पेपर में किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो बच्चों आज मैं बात करने वाला हूं इसी सब के बारे में कि 2026 जनवरी सेशन जेई मेंस में फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो किस तरह का रहा है। तो बच्चों जो अब तक मुझे जानकारी मिली है बच्चों के साथ में, वहां से मैं ये कह सकता हूं कि इस बार जो आश्चर्यजनक सब्जेक्ट रहा है वो है केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री ने इस बार बच्चों को धोखा दिया है पूरे तरीके से। वो मान के चल रहे थे कि भाई फिजिक्स जो है वो इजी टू मॉडरेट रहेगी, केमिस्ट्री जो है वो इजी रहेगी या मॉडरेट रहेगी, और जो मैथ्स है वो लेंदी और टफ रहेगी। लेकिन इस बार के पेपर की अगर बात करें हम तो उसमें केमिस्ट्री सबसे टफ रही है, इजी रहा है फिजिक्स, एंड मैथ्स जो है वो रहा है मॉडरेट। अब बात यह आती है कि केमिस्ट्री ने ऐसा क्या किया। तो बच्चों लास्ट ईयर जो अप्रैल सेशन था वहां से एक क्लू मिलना स्टार्ट हो गया था कि भाई केमिस्ट्री अब हमेशा एक जैसा यानी कि सिंपल लेवल का नहीं रहेगा। पिछले साल अप्रैल सेशन में भी उन्होंने इस चीज का हिंट दे दिया था जब उन्होंने मल्टीपल स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ रहे थे। वो कि एक ही क्वेश्चन में 4-4 5-5 स्टेटमेंट होते थे और फिर वो पूछते थे 1 2 3 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। यानी कि केमिस्ट्री में उन्होंने इस बार एक ही क्वेश्चन में 5-5 7-7 स्टेटमेंट दिए हैं। अब आप सोचिए, यहां पर सोचने वाली बात हो जाती है कि अगर एक क्वेश्चन में आपको 7 स्टेटमेंट मिले हैं और आप अगर एक स्टेटमेंट को पढ़ के एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें 10 से 20 सेकंड आपको लगते हैं। यानी कि अगर आपके पास में 5 स्टेटमेंट हैं, यानी 5 स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चन को आप जस्ट पढ़ रहे हैं और फिर जज कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपको 1.5 से 2 मिनट जरूर ले लेगा। तो बच्चों जो भी अगला सेशन देने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में अपीयर होने वाले हैं या अगले किसी और दिन के पेपर में जाने वाले हैं, उनके लिए मेरा एक सजेशन है सिंपल, आज के पेपर को देखते हुए कि अगर केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या मैथ्स में ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है जहां 5 से 7 ऑप्शन आपके पास में हैं, यानी 5 या 7 स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो बच्चों बिना देखे उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको कभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि फर्स्ट टाइम आपने जब क्वेश्चन देखा है उस क्वेश्चन को उस समय पे आप लेफ्ट कर देंगे, यानी उस समय आपको उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। क्यों? लॉजिकली ये चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर 5 और 7 स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं फिर उनमें से मुझे जज करना है तो क्वेश्चन 2 मिनट लेगा और उतना टाइम हमारे पास नहीं है, यानी उस क्वेश्चन को हमको हटा देना है वहां से। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष दिमाग में रखनी है। दूसरी खास बात यहां पर कि इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटीजर टाइप, उनमें राउंड ऑफ करके क्वेश्चन पूछे हैं। राउंड ऑफ आंसर आपको राउंड ऑफ करके देना है, यानी आपको राउंड ऑफ करने के रूल भी पता होने चाहिए क्योंकि वहां पर गड़बड़ी होंगी। फ्रैक्शनल में जो आंसर आए हैं उनको भी राउंड ऑफ करके पूछा है उन्होंने, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। केमिस्ट्री का पेपर टफ होने का कारण केवल एक था कि उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें स्टेटमेंट दिए हैं और उसको मल्टीपल टाइप बना दिया है उन्होंने एक तरह से, है ना। तो ये बात आपको विशेष दिमाग में रखनी है। आपको इजी क्वेश्चंस देखने हैं, 4 ऑप्शन वाला, 4 स्टेटमेंट टाइप का, या ऐसा क्वेश्चन जो आसानी से पढ़ने के बाद 1 मिनट के भीतर भीतर जो सॉल्व हो रहा है, मुझे वही क्वेश्चन सॉल्व करना है। मुझे हर क्वेश्चन से जूझना नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, दूसरी खास बात, केमिस्ट्री में वो चैप्टर जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बात हमने हमारे जो आरओआई बेस्ड एनालिसिस था उसमें भी आपको बोला था कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोरिंग कोई चैप्टर अगर होता है ओवरऑल केमिस्ट्री में दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और वो हम आरओआई बेस्ड एनालिसिस में आपको पहले ही बता चुके थे। तो आप में से किसी ने अगर हमारे आरओआई बेस्ड एनालिसिस को देखा होगा तो आपको नो डाउट बेनिफिट मिला होगा। इसके बाद अगर बात करें बच्चों तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद केमिकल बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीओसी से भी क्वेश्चन मिला है, बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। यानी कि बच्चों केमिस्ट्री में हर बार ओवरऑल जो आपके स्कोरिंग चैप्टर्स रहा करते थे लगभग मोर और लेस वही चैप्टर्स इस बार भी स्कोरिंग चैप्टर्स ही रहे हैं। तो केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कौन से चैप्टर्स पर फोकस करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, बायोमोलिक्यूल। इसके अलावा अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा हम फिजिक्स के बारे में।
फिजिक्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं रहा कि जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हों। हाँ, फिजिक्स में एक खास बात और है इस बार कि ऑप्टिक्स से उन्होंने उस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा है जो पिछले 3-4 सालों से उन्होंने नहीं पूछा था। इसका मतलब अगर पॉसिबल हो तो आप लगभग सारे टॉपिक को ही कवर करके जाएं, क्योंकि पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये कहीं फिक्स नहीं होता। ठीक है। दूसरी खास बात, फिजिक्स में हर चैप्टर को लगभग उन्होंने कवर किया है, यानी यूनिट डायमेंशन से भी क्वेश्चन है, इधर ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, मॉडर्न फिजिक्स से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, यूनिट डायमेंशन के अलावा 1D में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब मोर और लेस फिजिक्स में लगभग उन्होंने सारे चैप्टर ही कवर किए हैं। अगर मैथ्स की हम बात करें बच्चों, तो मैथ्स में जो स्कोरिंग चैप्टर्स रहे हैं इस बार वो है आपका 3D। वेक्टर एंड 3D से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। तो मैथ्स में हमेशा ये चैप्टर आपके स्कोरिंग रहते ही हैं, तो इन चैप्टर पर आप विशेष फोकस करें। और किन चैप्टरों को आपको अच्छे से तैयार करना है, ये हमारा ROI बेस्ड एनालिसिस आप देखेंगे तो वहाँ से आप आसानी से जज कर पाएंगे। तो बच्चों, आज के सेशन का ये एनालिसिस रहा है। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा, अगला जो शिफ्ट रहेगा, उसका भी हम एनालिसिस लेके आएंगे जल्दी ही। तो myexams.ai के साथ में जुड़े रहिए। हम लोगों के एनालिसिस जो हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं। थैंक यू।